संपूर्ण क्षेत्र में लॉकडाउन घोषित है। नियमों का पालन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। वास्तव में देखा जाए तो लॉकडाउन सबके लिए अचानक सा आया, कोई सदमा जैसा था। जैसे ही पता चला लॉकडाउन चल रहा है तो सारे लोगों ने सोचा कि हम अपने घर पर ही आएं लौटकर, और उनके जो घर पर आने की स्थितियां थी वो बड़ी विकट थी। ये जो बैगा आदिवासी हैं, इन लोग तेलंगाना राज्य गए हुए थे, लाल मिर्ची तोड़ने के लिए वहाँ पे जाते थे। जब उनके पास वहाँ पे कुछ काम भी नहीं बचा और कुछ खाने पीने का नहीं बचा, तब इन लोग वहाँ से, गांव तो पूरा पैदल चल के आए हैं इन लोग। भूख इनकी सबसे बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी चिंता तो ये थी गर्भवती महिलाओं की, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, और ये लॉकडाउन लग रहा है, गांव से निकलना लोगों को बहुत मुश्किल थी। कोई हेल्प नहीं करना चाहता था, अपनी ज़िंदगी हर किसी को प्यारी थी। करीबन 2-2:30 बजे मेरा फ़ोन बजा, तो उन्होंने बोला कि हमारी जो पत्नी है उनको दर्द चालू हो गए हैं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। इस परिस्थिति में हमें लगा कि हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया, हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं, कोरोना काल में कौन बाहर निकल रहा है, तुम क्यों जा रही हो। तो मैंने कहा मेरी ड्यूटी है, मेरे को जाना पड़ेगा। इस गर्भवती महिला को मैं शहडोल ले गई, जांच करवा के कुछ दवाइयाँ उपलब्ध कराई। प्रसव हुआ, लड़का हुआ है, और वो माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। एक तो कोरोना का कोप और दूसरे तूफान आ गया, तो मैं गांव में गई थी तो लोगों की मदद कर रही थी। बहुत सारे लोग की भीड़ इकट्ठी रही, लेकिन एक महिला की झुग्गी उड़ गई और वो सिर्फ ऊपर से देख रही थी। मैंने उसको जाकर देखा तो उसने दरवाजा बंद कर लिया कि आप मेरे पास मत आना, अब मैं यहाँ बिना बस्तर की हूँ और आपको कुछ बता नहीं सकती कि मैं कैसी हूँ। मैं 4 दिन से भूखी हूँ और मैं गर्भवती हूँ, मेरा 9 महीने का टाइम है। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ और मदद मांगू तो यहाँ किससे मांगू। अब बात करते करते उसको प्रसव पीड़ा हो गई, और प्रसव पीड़ा हो गई तो उसके थोड़ी देर बाद बच्ची हो गई। फिर कुछ गांव के लोगों को बताया तो गुड़ और 10 किलो गेहूं की व्यवस्था हो गई थी। तो चक्की वगैरह कुछ नहीं थी, अब उसको खिलाए तो खड़ा गेहूं भी नहीं खिला सकते, और पहला के आटा भी नहीं था, पहले से भूखी थी। तो जो हाथ वाली चकिया रहती है उसको पीस के खिलाया थे, तो उससे पीस के थोड़ा सा दरिया दर के और दरिया बना के उस महिला को खिला के और कपड़े वगैरह पहना के फिर मैं अपने घर आ गई। एक गर्भवती माता थी संध्या पति गोविंद, उनको 2 जुड़वा बच्चे हुए और माता की मृत्यु हो गई। कोई लोग पास नहीं आना चाहते थे कि भाई कोविड से माता मरी है तो जाएंगे तो हम लोगों को भी कोविड हो जाएगा। 1 दिन का बच्चा माँ से दूर होना कितनी बड़ी मुश्किल घड़ी थी, और ऐसी स्थिति में उनको कैसे शुरू में 2 बच्चों को लालन पालन करना परिवार के लिए कितना बड़ा मुश्किल था। हम 5-7 लोगों ने लगातार प्रयास करते रहे, मोटिवेट करते रहे उनको, बच्चे ने क्या खाया क्या पिया उनका रोज की डिटेल हम लेते रहे, और धीरे धीरे करके हमने उन बच्चों को मतलब एक भी दिन हमने उनको बीमार नहीं होने दिया। यहाँ पर के आंगनवाड़ी मैडमों ने सब किया। परेशानी होती कि हम कैसे रखते, अगर ये लोग सुविधा नहीं देते, ये मेरे को नहीं समझाते तो हम कैसे रखते दोनों बच्चे को। हैं इतने से बड़े मांस के लोहे थे। मेरा खुद का छोटा बच्चा था, इसलिए सबसे ज़्यादा डर मेरे मन में था। मेरे चलते अगर मेरे बच्चे को अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो मैं क्या करूँगी। और सोचने लगी कि ये तो मेरा एक बच्चा है मात्र। मैं जिस विभाग में काम कर रही हूँ, महिला बाल विकास विभाग में, तो उस स्तर से देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे थे, तो उनकी ज़रूरतें भी मेरे बच्चों के ज़रूरतों के समान ही थी। तब जाके मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे जाना है, अपनी ड्यूटी करनी है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी समुदाय के बीच में निभाना है। आंगनवाड़ी तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, गांव की धुरी है, और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से हर तरह की जानकारी लोगों को मिलती है। तो सबसे बड़ी परेशानी तो यही थी कि आंगनवाड़ी अगर नहीं खुलेगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता फील्ड में नहीं रहेगी, तो बाकी लोगों को सारी जानकारियाँ या हमारा पोषण या हमारे बच्चों का भोजन कैसे क्या हम मैनेज कर पाएंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए जाए, और मैंने एक ग्रुप बनाया खबरें आंगन की।
और उससे सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ा और उसके बाद ग्राम स्तर पर इनके ग्रुप बनाए गए आंगनवाड़ी केंद्रों पर और सारे गांव के लोगों को उसमें शामिल किया गया। रोड के किनारे हमारे ऐसे मजदूर आके रहने लग गए, उनके अब खाने पीने की व्यवस्था वगैरह कुछ भी नहीं थी। जो ईंट भट्टे हैं उन पे जो लोग आते हैं अलग अलग राज्य से आते हैं, उनकी हालत तो बहुत बिगड़ी हुई थी, तो उनको खाना की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अपने को लगता है कि जो अपनी सेवाएं हैं किसी भी स्थिति में उन लोगों तक पहुँचे। बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, तो क्यों ना एक एक घर से अपन एक एक मुट्ठी पे अगर गेहूं लेंगे तो इन लोगों की अपन मदद क्यों नहीं कर सकते। मैं कुछ अनाज अपने पास थे, कुछ THR के पैकेट लेके गई थी और फिर मैंने कुछ गांव में कुछ घर हैं उनके पास गई थी, कुछ ने 10 किलो 5 किलो जिसके पास जो अनाज पैदा होता है वो दे दिया। और मैंने वहीं ईंट भट्टे पे एक चूल्हा बना करके उनको बना करके बताया। मैंने वही फ़ोटो अपने फेसबुक और कुछ ग्रुप पर रहे उन पर डाली थी, तो फेसबुक की फ़ोटो देख के उनने मुझे 6000 रुपये की राशि भेजी थी कि आप इन पैसों से मदद करना। तो मैंने सबसे पहले तो उनके पेट भरने की व्यवस्था की थी। जब शासन ने हम लोगों को एक नाम दिया है कोरोना योद्धा, योद्धा का मतलब होता है किसी की रक्षा करना, किसी का सपोर्ट करना, किसी को बचाना। जो रात दिन हम लोगों के साथ में बैठते उठते हैं तो हमारा भी सपना होता है कि वो स्वस्थ रहे। जब उन लोगों को ज़रूरत है तो हम क्यों छुट्टी लें, जब उन लोगों को सही जानकारी चाहिए तो हम क्यों घर में बैठे। हौसले, जज्बे और फर्ज की ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जिन्हें देखकर हम सब के सर फख्र से ऊंचे हुए हैं। अगर आप अपने घर आंगन से ना निकलते तो न जाने कितनों के घर आंगन सूने हो जाते। इन सभी कोरोना योद्धाओं को शत शत नमन।